हेलो, वेलकम अनदर क्लास, अनदर सेशन। आज का हमारी क्लास का टॉपिक है इस सेशन का पैरामाइडिंग एंड डीसीए। ये छोटा सा सेशन होगा आज का हमारा, सिर्फ ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। लेट मी शो यू। जी, ये दो टॉपिक्स, यहां तक हम ऑल पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम ऑर्डर लिमिट तक। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेड डायरेक्शन के मुतालिक और मैक्स पैरामाइडिंग ट्रेड्स एंड डीसीए के कंसेप्ट्स कि ये जो 3-4 ऑप्शंस हैं इनका आपस में क्या लिंक है और कैसे आप इन्हें अपनी स्ट्रेटजीज बनाने में कैसे ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर, विजिबल है। ऑलराइट, ओके। अच्छा, ये एक आपको एक इनपुट नजर आ रही होगी, ऑप्शन ट्रेड डायरेक्शन। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनरी इटसेल्फ ये एक इनपुट है। मैं एक्सप्लेन करता चलूं इसमें। अच्छा, इससे पहले हम ये ऑल ऊपर टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये जिन मेंबर्स की आज ये पहली क्लास है उनसे मैं ये उनको रिकमेंड करूंगा कि हमारे जो पिछले 5 क्लासेस हो चुकी हैं उनको प्रॉपर 1 बाय 1 गो थ्रू करें, उसके बाद ये क्लास देखें। ये हमारा आज छठा सेशन है। ये सारे ऊपर पॉइंट्स हम बहुत तफसील से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोर्ड के हैं स्ट्रेटजी बिल्डिंग के मुतालिक, बैक टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन के मुतालिक, वो हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो ट्रेड डायरेक्शन। ट्रेड डायरेक्शन में हमें देखें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, बोथ, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो बहुत सिंपल सा इसकी इंप्लीमेंटेशन है। क्या है कि ट्रेड डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में आप ट्रेड्स लेना चाह रहे हैं, यानी कि जो बैक टेस्टिंग आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं या आप जो ऑटोमेशन कंडक्ट करना चाह रहे हैं वो आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग में लेना चाह रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट में लेना चाह रहे हैं। यानी कि बोर्ड के अंदर ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, बोर्ड के अंदर बैक टेस्टिंग के लिए भी और ऑटोमेशन के लिए भी, कि आप अगर सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहें कि मैंने सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लेनी है, वट एवर आपने कोई भी इंडिकेटर लगाया, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है या कोई पैरामीटर्स बेस आपकी स्ट्रेटेजी है, कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है जिसको आप बैक टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, और आप सिर्फ लॉन्ग के ऊपर भी एक सेपरेट बैक टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स के ऊपर भी एक सेपरेट बैक टेस्ट कर सकते हैं, और दोनों लॉन्ग एंड शॉर्ट्स दोनों को मिला के भी आप एक सेपरेट बैक टेस्ट कर सकते हैं। और एक और पॉइंट यहां मेंशन करना चाहूंगा मैं कि जो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, जिन पैरामीटर्स के ऊपर आप बैक टेस्ट करेंगे, जो भी इनपुट्स देके वही सेम इनपुट, सेम पैरामीटर्स आप उससे अगर फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करते हैं तो उस पर एज इट इज अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो चलें प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें जो बाय डिफॉल्ट है, इसमें जो बोर्ड की सेटिंग है वो बोथ है। जब लॉन्ग का सिग्नल आएगा तो लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, जब शॉर्ट सिग्नल आएगा तो शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। मैं आपको शो करवाता हूं इसमें। एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आया, ये देखें हमारे पास ये एरो डाउन, शॉर्ट का सिग्नल आया तो शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। अभी हम देखते हैं लॉन्ग, ये देखें हमारे पास ये लॉन्ग का सिग्नल आया तो लॉन्ग की ट्रेड लगी है हमारे पास, क्योंकि हमने बोथ सिलेक्ट किया हुआ है। ये शॉर्ट है तो अगेन शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे, मैं बोथ की बजाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिर्फ लॉन्ग ओनली, तो अब जितनी भी शॉर्ट की ट्रेड्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगी, सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड्स लगेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये लॉन्ग की ट्रेड सिर्फ ले रहा सिस्टम, सिर्फ लॉन्ग की।
ये देखिए ये शॉर्ट की ट्रेड है, उसको शॉर्ट का सिग्नल है उसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ लॉन्ग की। अब हम बैक टेस्टिंग में देखते हैं कि ये क्या कैसे अपना रोल अदा कर रहा है बैक टेस्टिंग में। ओके, मैं पहले आपको दिखाता हूँ सिर्फ बोथ के साथ। ये बोथ डायरेक्शन के साथ देखिए, बोथ डायरेक्शन जब मैंने सेलेक्ट किए हैं तो कितनी ट्रेड्स हैं, 329 ट्रेड्स हैं, और कितना हमारे पास प्रॉफिट शो कर रहा है, $3846 प्रॉफिट 329 ट्रेड्स के ऊपर। अगर मैं सिर्फ लॉन्ग करता हूं तो ये देखें, लॉन्ग के ऊपर हमारी ट्रेड जो है वो कम हो जाती है 194। इसी तरह अगर मैं सिर्फ शॉर्ट करता हूं तो अब देखेंगे शॉर्ट के ऊपर हमारे पास 143 ट्रेड्स हैं और ये प्रॉफिट है हमारे पास $2000 का। अभी शॉर्ट के ऊपर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो लॉन्ग की तमाम ट्रेड्स हैं, जो कंडीशंस हैं वो ये देखें, ये लॉन्ग ट्रेड है, ये लॉन्ग सिग्नल है, इग्नोर कर दिया गया, लॉन्ग सिग्नल इग्नोर कर दिया गया, सिर्फ शॉर्ट के ऊपर ट्रेड ली जा रही है। देख रहे हैं ये शॉर्ट है, यहाँ पे ट्रेड ले ली गई, ये एक अदर शॉर्ट है, शॉर्ट सिग्नल, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, ये अदर शॉर्ट है, शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेड के लिए आप ये इनपुट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और बोथ, बाय डिफॉल्ट है बोथ। होप ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है मैक्स पैरामाइडिंग ट्रेड्स। पैरामाइडिंग ट्रेड से क्या मुराद है, पहले ये समझिए। पैरामाइडिंग ट्रेड से मुराद ये है कि आप एक डायरेक्शन में ऑलरेडी आप ट्रेड में बैठे हैं, एग्जांपल लॉन्ग में आप बैठे हैं, उसके बाद एक और ट्रेड सिग्नल आपको लॉन्ग का ही एक और सिग्नल मिलता है। आप पहले ऑलरेडी बैठे हुए हैं एक ट्रेड में लॉन्ग की, उसके बाद एक और कुछ टाइम बाद आपको मिलता है, थोड़ी देर बाद एक और सिग्नल मिल जाता है लॉन्ग का। तो आपको जब मल्टीपल सिग्नल एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं तो उन पर आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे, उस पर मल्टीपल सिग्नल्स के ऊपर एक ही डायरेक्शन में आप बोट को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं कि जब एक ही डायरेक्शन में मल्टीपल आपको सिग्नल्स मिले तो बोट क्या सिर्फ पहली ट्रेड ले, या जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी ले, या सिर्फ 2 ट्रेड्स ले पहली, या 3 ले एक ही डायरेक्शन में। आप ये सारी कमांड्स बोट को, यूनिवर्सल बोट को यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब अभी देखें बाय डिफॉल्ट क्या है कि एक वक्त में एक ही ट्रेड लगती है। पैरामाइडिंग जो लिमिट है, मैक्सिमम पैरामाइडिंग ट्रेड 1, कि एक वक्त में अगर बाय का एक सिग्नल आया है, एक लग गया, उसके बाद दोबारा बाय का सिग्नल आता है तो बोट ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें मैक्सिमम 1 पैरामाइडिंग की लिमिट ऐड की हुई है। चलिए प्रैक्टिकल इसमें देखते हैं हम कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग्स चेंज कर लूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं इसका ट्रेलिंग बंद करता हूँ। अभी अगर आपको मैं दिखाऊं, लेट मी शो यू, इसमें स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट की जो मिकदार है वो भी बढ़ा लेता हूं ताकि प्रॉपर मैं आपको ये विजिबल करवा सकूं। ये अभी हमने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट नहीं पढ़ा, ये पॉइंट्स ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। ओके, ये देखिए मैं कोई और आपको वैलिड और कुछ पॉइंट दिखा सकूं। ये देखिए,
ये देखें यहाँ पे हमारे पास आया एक लॉन्ग सिग्नल, ये बाय का सिग्नल, तो ये ट्रेड एक एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद एक इस वक्त बोट ऑलरेडी ट्रेड ले चुका है यहाँ पर और एक ट्रेड में बैठा हुआ है बोट, हम ऑलरेडी एक ट्रेड में बैठे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और यहाँ पे ये देखें लॉन्ग ट्रेड एक सिग्नल मिला है हमें लॉन्ग ट्रेड का, लेकिन इस सिग्नल के ऊपर बोट ने ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे आप देख रहे हैं नो ट्रेड। उसके बाद एक और सिग्नल मिला यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल, बोट ने वो ट्रेड नहीं ली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्स पैरामाइडिंग लिमिट्स में एक सेलेक्ट किया हुआ, ये देख रहे हैं आप, मैक्स पैरामाइडिंग लिमिट्स में एक। अब यहाँ पे आप देखें, मैं अगर यहाँ पे 2 करता हूं ना, देखें यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है ना सिस्टम ने, यहाँ पे मैं अगर 2 करता हूं तो अब क्या होगा, देखिए ये ट्रेड है, अब दूसरी ये देखें यहां पर भी बोट ने ट्रेड ले ली। पहले ये ट्रेड नहीं थी, पहले सिर्फ ये थी। अगर मैं तीसरी करता हूं तो ये आप ये देखेंगे कि यहां पर भी एक ट्रेड ले लेगा बोट इस लेवल पे। ये देखें आप, ये जो ट्रेड है, ये जो सिग्नल है, एक ट्रेड यहां पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह ये काम करता है। इस तरह अगर मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स में आपको दिखाऊं तो देखें 171 ट्रेड्स हैं, 3 पैरामाइडिंग मैंने जब इनकी, अगर मैं इसको देखूं 1 कर देता हूं तो देखो सिर्फ 87 ट्रेड्स रह गई हैं 1 के ऊपर। अगर मैं 2 कर देता हूं तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगी, ये देखें आप 139 हो गई। अगर 3 कर देता हूं तो बढ़ जाएंगी 171 हो गई। और अगर मैं यहाँ पे 4 या 5 कर देता हूं तो देखें आप, ये आई थिंक और बढ़ जाएंगी नंबर ऑफ ट्रेड्स, देखिए 191 हो गई। तो जितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स आप यहाँ पे मैक्सिमम पैरामाइडिंग आप बढ़ाते जाएंगे, उतनी आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स भी इंक्रीज होती जाती है। होपफुली ये क्लियर है आपको कि मैक्सिमम पैरामाइडिंग से क्या मुराद है, कि एक डायरेक्शन में एक ट्रेड में बैठे हैं आप, दूसरा सिग्नल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड में आप बैठे हैं, फॉर एग्जांपल 2000 पे आपने बाय किया, प्राइस है गोल्ड की 2000, उस पे बाय किया, 2005 पे एक और सिग्नल आपका ट्रिगर हो गया, पिछली आपकी ट्रेड भी क्लोज नहीं हुई, ठीक है, आप वो लेना चाहते हैं आप या उसे इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है, उन सिनेरियो को आप यहाँ पे मैक्सिमम पैरामाइडिंग ट्रेड से कवर कर सकते हैं। अगर मैं आपको क्विकली चार्ट के जरिए अपने मैं ड्राइंग के जरिए आपको समझा पाऊँ तो अजीत साहब बताइएगा विजिबल है? मैंने अपनी ड्राइंग स्क्रीन शेयर की है। जी सर विजिबल है। देखें एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर रहा हूँ कि ठीक है ये 2000 है गोल्ड की प्राइस, यहाँ पे आ गई 2005, यहाँ पे 2010, 2015, 2020, 25। ओके, एग्जाम्पल एक ट्रेड आपको लॉन्ग की ट्रेड एक मिली है आपको 2000 के लेवल के ऊपर, ये है आपकी पहली ट्रेड जो कि आपकी चल रही है। 2005 के ऊपर भी आपको एक ट्रेड मिल गई है, ठीक है, अगर आप वो लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अगर आपने पैरामाइडिंग मैक्सिमम पैरामाइडिंग 2 एक्टिव की हुई है, ठीक है, 2 सिलेक्ट की हुई है, तो आपकी ये ट्रेड भी, ये ट्रेड नंबर 2 भी आपकी ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। प्राइस भी घूमती रहती है, यहां पर आपकी एक और आपको सिग्नल मिल जाता है बाय का। तो अगर आपने मैक्सिमम पैरामाइडिंग 2 रखी हुई है तो ये जो आपका सिग्नल है, ठीक है, ये स्किप कर दिया जाएगा, बोर्ड ये ट्रेड नहीं लेगा यहाँ पे, ठीक है। आप प्राइस ऊपर चली जाएगी, ठीक है, आप क्रॉस भी कर जाती है आपकी एंट्री लेवल को उसको, तो आपकी ट्रेड ट्रिगर नहीं होगी क्योंकि आपने मैक्सिमम पैरामाइडिंग 2 सिलेक्ट की हुई है। तो 2 ट्रेड्स आपकी ऑलरेडी लगी हुई है, 1 और 2, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक और एंट्री मिलती है, ठीक है, ये तीसरी थी, यहाँ पे चौथी मिलती है, तो बोर्ड ट्रेड नहीं लेगा क्योंकि आपने 2 सिलेक्ट की हुई है मैक्सिमम पैरामाइडिंग। अब एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आके आपकी फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी ट्रेड है ये वाली,
ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, यहाँ पे इसका टीपी हिट हो जाता है, इसका ट्रिगर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आके एक और एंट्री मिलती है, पांचवी। तो उस सूरत में ये पांचवी जो ट्रेड है, ठीक है, ये ट्रिगर हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी एक ट्रेड पिछली क्लोज हो गई है ना इस वक्त आपकी एक ही ट्रेड चल रही है रनिंग, ठीक है, आपकी ये ट्रेड रनिंग है, सिर्फ ये वाली, ये रनिंग ट्रेड है, तो आपकी ये पांचवी वाली ट्रिगर हो जाएगी। तो इस तरह ये मैक्सिमम पैरामाइडिंग जो है ये काम करती है। होपफुली मैं ग्राफिकली जो आपको ड्राइंग से समझाया है ये आपको इससे समझ आ जाएगा। इसी तरह आपकी शॉर्ट की जो पोजीशंस हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी इसी तरह काम करेगा। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, उसके बाद है डीसीए ओनली। आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, डीसीए ओनली। इसकी ये देखें आप, इसकी जो सारी तारीफ है, इसकी जो आगे सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे ये डीसीए ओनली का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मैक्सिमम पैरामाइडिंग का क्या मतलब है, ये आप यहां से रीड भी कर सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन। डीसीए ओनली से मुराद है डॉलर कॉस्ट एवरेज। डॉलर कॉस्ट एवरेज ये कैसे काम करती है, चलें इसको भी आपको मैं ग्राफिकली टैब पर ही समझाता हूं। अच्छा, एक बात याद रखिए, डीसी ओनली तभी काम करेगा जब मैक्सिमम पैरामाइडिंग लिमिट जो है, मैक्सिमम पैरामाइडिंग ट्रेड जो है ये मोर देन 1 है, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, सिर्फ एक के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। मैक्सिमम पैरामाइडिंग इनपुट जो है आपकी, इट शुड बी मोर देन 1, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटएवर। पहले कंसेप्ट समझते हैं डीसीए, ये एक्चुअली व्हाट इज डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेज, ये कैसे काम करता है। एग्जाम्पल यहां पे भी आपको मैं लॉन्ग की एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल मैक्सिमम पैरामाइडिंग लिमिट आपने सेट किया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने आपको इधर रख दिया आपको 3, ठीक है, 3 जो है ये लिमिट है, हमने 3 जो है लिमिट सेट की हुई है इस इनपुट में। मैं आपको शो करवा देता हूं यहां पे, ओके, मैक्स पैरामाइडिंग ट्रेड्स की जो लिमिट है यहां पे मैंने सेट की है 3 एग्जाम्पल। ओके, तो ये कैसे काम करेगा 3 के ऊपर, ठीक है, 3। और ये भी मैंने चेक किया हुआ, ये डीसी ओनली जो है इसको मैंने, ये देखें इनपुट है ना, ये इसको मैंने एनेबल किया हुआ है। इज इट क्लियर? यहां पर मैंने जो आपको एग्जांपल देने लगा हूं, ये जो मैंने इनपुट्स डाली हैं इसकी बुनियाद के ऊपर देने लगा हूं। 3 पैरामाइडिंग ट्रेड्स हैं और डीसीए एनेबल है। कैसे काम करेगा ये जी? विजिबल है टैब अदिल? जी सर। ओके, एग्जाम्पल, आपको जो पहली ट्रेड आपकी ट्रिगर होती है, एग्जाम्पल मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, प्राइस वो 2000 के लेवल पे ट्रिगर होती है। यहां पर आपकी पहली ट्रेड है, ये पहला सिग्नल है आपका बाय का, ठीक है, आप ट्रेड में बैठे हुए हैं। यहां पे आपको एक और बाय का सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, ये है आपका पहला, ये है आपका दूसरा। पहली तो आपकी ट्रिगर हो गई ना, लेकिन अगर आपने डीसीए ओनली एनेबल किया हुआ है तो ये आपकी ट्रेड जो है ये ट्रिगर नहीं होगी जब आपने डीसीए ओनली रखा हुआ किया हुआ था। उसकी क्या वजह है
क्योंकि ऑलरेडी आप लोअर प्राइस के ऊपर, आपकी जो पहली एंट्री है, एंट्री 1 2000 के ऊपर है, और ये जो एंट्री 2 है आपकी, ये इस लेवल के ऊपर है, एग्जांपल ये 2020 के ऊपर है। तो ऑलरेडी आप पहले एक ट्रेड में बैठे हैं जो कि आपने लोअर लेवल पे परचेज की हुई है, आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो लोअर लेवल है, तो आपका ये ट्रेड आपकी ट्रिगर नहीं होगी। डीसी ओनली में दूसरी ट्रेड आपकी तभी ट्रिगर होगी जब दूसरी ट्रेड का जो एंट्री पॉइंट है वो पहली ट्रेड के एंट्री पॉइंट से जो लोअर लेवल पे होगा। जो आपकी पहले ट्रेड्स मार्केट में लगी हुई हैं, ठीक है, उनसे लोअर लेवल पे आपकी नेक्स्ट ट्रेड का जो एंट्री पॉइंट है तभी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज सिस्टम उसे, बोर्ड उसे इग्नोर कर देगा। एग्जाम्पल, प्राइस यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे घूमती 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 यहाँ पे आ गई। अब आपको यहाँ पे आके आपकी कोई अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होती, यहाँ पे आपको कोई सिग्नल मिलता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको तीसरा सिग्नल मिलता है एक, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वो एंट्री जो है ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो प्राइस है ये है आपकी 1990, ठीक है। पहली पॉइंट क्या था आपका, पहला ये थी आपकी 2000 के ऊपर, ये है आपका 1990 के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो पहली एंट्री थी उससे आपकी लोअर प्राइस के ऊपर, उससे लोएस्ट प्राइस के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर आपको एक एंट्री मिल रही है, तो ये ट्रेड आपकी ट्रिगर होगी, ये ट्रिगर है, दूसरी ट्रिगर नहीं होगी। अब एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, अब एक और ट्रेड, उसके बाद एक और प्राइस जो है, प्राइस यहां से घूमना शुरू कर देती है, यहां पे आ गई, ठीक है, यहां पे आपको एक चौथा सिग्नल मिलता है। तो कोई मेंबर बता सकता है कि यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर होगी या नहीं, यानी कि ये आपको यहाँ पर जो प्राइस है, ये आपको समझ लें कि ये प्राइस है 2010 ऑलमोस्ट, यहाँ पे ट्रिगर होगी। कुछ मेंबर्स कह रहे हैं होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये ट्रेड ट्रिगर नहीं होगी ये, क्योंकि जो हमारी ऑलरेडी उससे लोएस्ट प्राइस के ऊपर, ये देखिए हमारी 1990 के ऊपर हमारी एंट्री है, तो ये भी जो ट्रेड है हमारी, ये ट्रिगर नहीं होगी। हमारी ट्रेड तब ट्रिगर होगी कि जब ये प्राइस फॉर एग्जांपल घूमती घूमती नीचे आती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं आके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये लेवल आके 1980 का, यहाँ पर आके हमें कहीं पे ट्रिगर, हमें कोई अलग सिग्नल मिलता है, तो यहाँ पे आके हमारी फॉर एग्जांपल ये पांचवा यहाँ पे हमें अलर्ट मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड लग जाएगी तीसरी। ये हमारी पहली ट्रेड लगी, ठीक है, ये वाली, ये हमारी दूसरी ट्रेड लगी, और यहाँ पे हमारी तीसरी ट्रेड लग जाएगी हमारी लिमिट के मुताबिक। उसके बाद प्राइस भले नीचे भी आ जाती है ना, यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे हमें कोई छठा सिग्नल मिलता है, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी ये वाली भी, क्योंकि हमने लिमिट क्या रखी हुई है, मैक्सिमम 3 पैरामीटर। होप ये क्लियर है आपको, ये पॉइंट मैंने बहुत आसान करके बताया। अभी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, मैक्सिमम 3 पैरामीटिंग और डीसी ओनली एक्टिव कर लिया मैंने, देखते हैं। अभी ये देखें, मैंने चेक करें, ये देखें एक ट्रेड देखें, ये हमारे पास एंट्री है, ये, और दूसरी उसके बाद ये देखें एंट्री आई हमें, लेकिन ये इससे, ये देखें ये इस लेवल पे है। पहली एंट्री हमारे पास कहाँ ट्रिगर हुई है, अगर मैं आपको ये देखें, पहला ट्रेड हमारे पास ये है, देखिए इस लेवल के ऊपर, ये देखें ये,
और दूसरी हमारे पास जो है ये इस लेवल पर आई है, ये जो ये ट्रेड है ये इस लेवल पे आई है जो कि पहली प्राइस से ऊपर है, इस वजह से ये डीसीए हमने एनेबल किया हुआ है ना, तो हमारी ट्रेड ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आप देखें ये मैं अगर डीसीए डिसेबल करता हूं, मैं जैसे डीसीए डिसेबल करूंगा तो ये देखें इस लेवल पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली, ये जो सिग्नल है ना नीचे ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो गई। सो दिस इज हाउ डीसीए वर्क। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट एग्जांपल में भी इसी तरह ये काम करता है। अगर आपको दिखाऊं इसमें, ये देखें सेम एग्जांपल, अगर मैं इसमें आपको डीसीए की वर्किंग एग्जांपल इसमें अगर मैं दिखा पाऊं तो हाँ, ये देखें ये वर्किंग एग्जांपल है, देखें ये देखें ये पहली ट्रेड है, यहां पे बाय की, दूसरी ट्रेड देखें उससे नीचे आई है, इस वजह से ये ट्रेड ले ली गई है, ये देख रहे हैं आप दूसरी। अब तीसरी ट्रेड है, तीसरी उससे भी नीचे, पिछली जो दोनों ट्रेड्स हैं उससे भी नीचे है, ठीक है, यानी कि उससे भी लोएस्ट प्राइस के ऊपर बाय की जो एंट्री है वो मिल रही है, इस वजह से ये तीनों सिग्नल्स ले लिए गए हैं। इसी तरह सिमिलरली ये शॉर्ट ट्रेड्स के लिए भी ये जो लॉन्ग के लिए इस तरह काम करता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये उसी तरह बिल्कुल शॉर्ट के लिए भी काम करेगा। तो होपफुली मैं एग्जांपल्स के साथ आपको ये जो छोटा सा आज का टॉपिक था ये मैं आपको समझाने में इसमें कामयाब हुआ हूँ। कोई क्यूरी सवाल है इन टॉपिक्स के मुतालिक तो आप ले सकते हैं। जी ज़ुबैर, ये सवाल क्यूरी है किसी मेंबर की? सर इसमें लिखा है कि अगर बोथ सेलेक्ट किया हुआ है तो उस पर भी पैरामाइडिंग काम करेगी। बिल्कुल, वो तो ये बोथ ऑप्शन है ना, बोथ, वो लॉन्ग सेलेक्ट किया है, शॉर्ट किया, बोथ किया है, वो तो आपकी उसमें ऑलरेडी उसको बोट को आपने जो डायरेक्शन देनी है उसने वही ट्रेड लेनी है ना। अगर लॉन्ग सेलेक्ट किया तो लॉन्ग के ऊपर पैरामाइडिंग काम करेगी, शॉर्ट किया तो शॉर्ट पर करेगी, दोनों किया तो दोनों पे करेगी। वो तो उसका इस सेटिंग के साथ, इस ऑप्शन के साथ कोई लिंक नहीं है ट्रेड डायरेक्शन इनपुट का। सर एक और सवाल है, दो लॉन्ग पैरामाइडिंग हो गई हैं तो सेल आएगा तो क्या होगा? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आप यानी कि एक ट्रेड में बैठे हैं, बाय में बैठे हैं, तो सेल की ट्रेड आती है तो क्या होता है, या सेल में बैठे हैं तो बाय की ट्रेड आती है तो क्या होता है। ये हमारे नेक्स्ट जो क्लास है हमारी, ये उसका टॉपिक है, ये हम कवर करेंगे उसका। ये नीचे ऑप्शन है देखें, ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑन ऑपोजिट सिग्नल क्या करें, तो हम आने वाली क्लास में इसे पढ़ते हैं। ठीक है सर, एक और सवाल है सर, पैरामाइडिंग तो प्रॉपर्टीज के टैब में भी होती है, वहां भी सेट करना होगा क्या? हाँ, ये सेटिंग ये प्रॉपर्टीज में भी है पैरामाइडिंग, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो सारी सेटिंग्स आपको इधर दे दी गई हैं, तो उसमें पैरामीटर्स में ये पैरामाइडिंग को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको यहीं से ही जो सेटिंग्स आपको आपके सामने इनपुट्स में है ना, यहीं से आप इसे कंट्रोल करें, उसको आपने नीचे रखना। सर बाकी कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं सर, आपने बहुत अच्छा समझाया है, बहुत डीपली समझाते हैं, हेड्स ऑफ। मैंने कोशिश की है एग्जांपल आपको देके तो समझाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राफिकली जो चीज़ आपको एक समझ आती है ना, प्रैक्टिकली वो मैं थ्योरेटिकली समझाता रहूँ तो वो हो सकता है कुछ मेंबर्स को समझ ना आए, लेकिन ग्राफिकली आपको जो ह्यूमन जहन जो पिक करता है ना पॉइंट्स, वो बहुत आसानी होती है उसमें समझने के लिए, आसानी से समझ आता है। तो ठीक है मेंबर्स, प्रैक्टिस कीजिए इन पॉइंट्स को भी। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें हम आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो कुछ पूरी सवाल हो अपने पास नोट करके रखिए,
फिर हम नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे ले सकते हैं, या आप अगर ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फेसबुक पे देखें या यूट्यूब पे आप अपनी क्वेरी सवाल हमसे ले सकते हैं। ये हमारी एक प्रॉपर सीरीज़ चल रही है, कोई तकरीबन 15 से 16 जिसमें वीडियोस होंगी, जिसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से अपनी स्ट्रेटजीज़ को ऑटोमेट करना, बोर्ड्स बनाना फ्यू क्लिक्स के ऊपर विदाउट कोडिंग प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं। और ये आज की हमारी 6ठी क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। अल्लाह हाफिज़।